एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर जो मॉर्निंग का रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। जो सुबह का घर का काम है, तो आज बेडशीट चेंज करनी थी। तो सबसे पहले जो बेड है उसकी बेडशीट है वो मैं निकाल दूंगी। अच्छे से बेड को मैंने झाड़ दिया है। यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि बेड पर आप देख सकते कितनी डस्ट आ जाती है। जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो डस्ट यहाँ पर होती है, तो उसको हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ। और मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रही थी कि कितनी सारी डस्ट है। ये कलर ऐसा है बेड का कि इसके ऊपर तुरंत के तुरंत जो है दिखाई देती है। तो वीक में मैं जब भी यहाँ पर बेडशीट चेंज करती हूँ तो हाथ के हाथ यहाँ पर अच्छे से जो क्लीन कर देती हूँ बेड को। तो जैसे हमें घर की क्लीनिंग करनी चाहिए वैसे ही जो बेड की क्लीनिंग भी करनी ही पड़ती, वरना फिर पूरी डस्ट डस्ट उसके ऊपर आ जाती है, तो फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो पूरा घर चमकता रहता है और बेड है ऐसे ही पड़ा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही पूरा घर का जो कोना कोना चमकता है तो फिर अच्छा लगता है देखने में भी। कोई अगर आ जाता है घर पर तो भी घर देख कर कहता है कि अच्छे से मेंटेन किया है, मैनेज किया हुआ है घर को। तो यहाँ पर जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो इस तरीके से छोटी छोटी क्लीनिंग मैं कर ही देती हूँ। ऐसे जो फिर बाद की क्लीनिंग है इसके अंदर हमें आराम मिल जाता। बस ऐसे ही थोड़ी समझदारी से जो काम करते हैं तो हमारा जो बहुत सारा जो टाइम भी सेव होता है और घर का जो काम है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ऐसे ही टाइम टू टाइम अगर हम क्लीनिंग करते रहते हैं, सफाई करते हैं, तो फिर हमारा घर हमेशा वेल सेट एंड ऑर्गेनाइज दिखता है। तो यहाँ पर बेड है उसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट कर दिया है, चादर चेंज कर दी है। और ये जो मेरी चादर है वो मैं वॉशरूम में मेरी लॉन्ड्री बास्केट रहती है वहां पर डालूंगी। तो इसको मैं कल डालूंगी धुलने के लिए, आज नहीं डालूंगी। तो इसको रख देते अंदर। और जो दूसरा घर का काम है सुबह का वो स्टार्ट करते। डस्टिंग क्लीनिंग अभी पूरे घर के अंदर बाकी है। तो ये वाली जो मेट है वॉशरूम के पास रखती हूँ उसको भी मैंने निकाल दिया है, बहुत ही गंदी हो चुकी है। तो इसको भी मैं चेंज कर दूंगी। इसके बाद जो ड्रेसिंग टेबल के पास सारी चीजें पड़ी उसको मैं अरेंज करूंगी। इसके बाद मिरर है उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो इसी हैबिट से मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ तो हमेशा मेरा घर वेल सेट एंड ऑर्गेनाइज दिखता है। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और मेरे बेटे के कमरे में भी पूरी डस्टिंग कर दी है। बाहर हॉल में वहां पर भी अच्छे से पूरा साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। तो वीर भी चला गया है, मेरे हस्बैंड भी चले गए, उसके बाद ही जो मेरे घर की क्लीनिंग है वो स्टार्ट होती है। तो बेडरूम में झाड़ू लगा दिया, उसके बाद आ चुकी हूँ बेटे के कमरे में। यहाँ पर वीर के कमरे में भी झाड़ू लगा दूंगी। इसके बाद यहाँ पर लिविंग रूम है वहां पर मैंने यहाँ पर कचरा जो साइड में रख दिया। इसके बाद सोफा है वो अच्छे से सेट करना है। तो कभी कभी मैं एक एक रूम कर कर सफाई करती हूँ, कभी कभी पूरा घर के अंदर जो पहले जो पूरी जो क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। तो वो बस कभी कभी मूड के हिसाब से मेरा काम चलता रहता है। बस थोड़ा सा मैं चेंज भी करती रहती। तो ऐसा करने से जो घर का काम है कभी भी बोरिंग नहीं लगता, इसीलिए थोड़े थोड़े टाइम पर मैं चेंज कर कर भी काम करती हूँ। तो वैसे घर का काम तो नेवर एंडिंग होता है, चाहे कितना भी समय दे दो, लेकिन घर का काम है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इससे अच्छा है कि टाइम टू टाइम इसको क्लीन रख। और एक आप काम का लिस्ट बना कर रखेंगे कि आज ये करना है, 2 दिन के बाद वो करना है। इस तरीके से काम को डिवाइड कर देते तो फिर काम का ज्यादा बर्डन भी हम पर नहीं पड़ता है। इस तरीके से काम हमें बोरिंग भी नहीं लगते। अगर रोज के रोज हम वही काम करते हैं तो कभी कभी हमें कंटाला आ जाता है। इससे अच्छा है कि डिवाइड कर कर काम करें और थोड़ा थोड़ा चेंज लाए। तो यहाँ पर सोफा है वो भी मैंने अच्छे से पूरा सेट कर दिया है, यहाँ पर झाड़ दिया है। सोफे को कवर को अच्छे से फिट कर कर लगा दिए। इसके बाद जो सोफा के पास कांच की टेबल है उसको भी हाथ के हाथ में अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। इसके बाद लिविंग रूम में भी मैंने झाड़ू लगा दिया। इसके बाद बाहर जो आंगन है वहां भी पूरा साफ कर दिया है। अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो वो वाला जो मेरा मोब है वो पूरा टूट गया है। वैसे तो अच्छा ही था, लेकिन मेरे बेटे से जो हैंडल है वो पूरा टूट गया है, तो मुझे नया खरीदना है। लेकिन अब देखती हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, लेकिन समय मिलेगा तो मैं लेकर आ जाऊंगी। तो यहाँ पर जो मोब है जो आंगन का है इसको मैंने अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दिया है। वैसे तो मैं बैठ कर भी कर सकती हूँ, लेकिन 2-3 दिन से जो मेरे कमर में पेन हो रहा है इसीलिए मैं बैठ कर नहीं कर रही हूँ पोछा। पता नहीं ये ठंड की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे बैक पेन है, इसीलिए मैं खड़े खड़े ही पोछा कर रही हूँ। इसीलिए मैंने आंगन का जो पोछा है मोब है वो मैंने लिया है, वरना मैं बाहर जो आंगन का है वो भी अलग रखती हूँ, घर का भी अलग रखती हूँ। लेकिन जो घर का टूट गया है तो मैं बैठ कर रही थी, लेकिन जो बैक पेन हो रहा है इसीलिए जो आंगन का जो पोछा है वो मैंने अच्छी तरीके से पूरा पहले धो लिया था, इसके बाद मैंने घर के अंदर लगाया है। तो पूरा घर का काम हो चुका है। इसके बाद बैठ गई ये चॉकलेट लेकर जो मेरा बेटा लाया है।
तो बस मैं उसी को देख रही थी किस तरीके की है, तो बाहर निकाल कर मैं देख रही थी, बहुत ही अलग-अलग कलर की थी, तो मैं सोच रही थी कि एक खा लूँ, देखती हूँ इसका कैसा टेस्ट है। वैसे मुझे बहुत ही सर्दी हो गई है, ज़ुकाम हो गया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ठंडी में मुझे ऐसा रहता ही है, ये कड़कड़ाते वाली अभी जो ठंड चालू है, तो वैसे भी मुझे ज़ुकाम तो हुआ है, लेकिन फिर भी मन नहीं रह रहा था। तो एक मैं टेस्ट कर कर देख रही थी, तो पूरे ड्राई फ्रूट है इसके अंदर, तो बहुत ही टेस्टी है और 14 पीस ही इसके अंदर आए हुए हैं। इसकी प्राइस कुछ 180 रुपए समथिंग इतनी कुछ है इसकी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी और सीधे मैं आप लोगों को यहाँ पर शाम को मिल रही हूँ, छत पर आ गई हूँ। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं वॉक कर रही थी, क्योंकि बाहर तो मैं जा नहीं पा रही हूँ, बहुत ही ठंड है। तो आजकल मैं बिल्कुल भी बाहर वॉक करने के लिए नहीं जा रही हूँ। वरना पहले मेरा अच्छे से रूटीन बन गया था कि शाम के टाइम चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 6 बजे जाना है, मतलब कि जाना ही है। जबकि मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था, तब मैं डेली के डेली जाती थी, सुबह के टाइम डेली एक्सरसाइज करती थी। लेकिन आजकल थोड़ा-सा रूटीन मेरा गड़बड़ा गया है, लेकिन कोई नहीं, ठंड जाएगी तो मैं पूरा फिर से जो रूटीन पर आ जाऊँगी। तो यहाँ पर जो बेर है वो मैं देख रही थी, अभी कच्चे हैं बहुत सारे बेर, जो पास के घर में कोई रहता नहीं, ऐसे सारी चीज़ें उगी पड़ी, तो वहाँ पर उगा हुआ है, तो पूरा मेरे छत पर आ गया है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बेर थे, तो मैंने सोचा रहने देती हूँ, बाद में कटवाऊँगी, क्योंकि पूरा ऊपर की तरफ आ गया है, तो नीचे की तरफ बिल्कुल मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ। अगर बारिश वगैरह होगी तो पूरा कचरा-कचरा फिर लाइन के अंदर जमा हो जाएगा, इसीलिए मुझे कटवाना भी पड़ेगा। लेकिन ये बेर की सीज़न जाती है, इसके बाद मैं कटवाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं बेर है वो टेस्ट कर रही थी, थोड़ा अभी भी कच्चा, लेकिन ढूँढने पर 1-2 मुझे मिल गए हैं। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा बहुत राउंड मैंने मार लिया है, वॉक कर लिया, अभी भी काफ़ी वक़्त है मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो कबर्ड है, थोड़ा-सा वो मैं ऑर्गनाइज़ कर देती हूँ। वैसे तो ऑर्गनाइज़ ही है, लेकिन कभी-कभी जो कपड़े पहनते कहीं जाना होता है, तो अपने हाथ से वो निकालते हैं, तो ऐसे ही खींच कर निकाल लेते हैं, तो फिर पूरा बिगड़ जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत नीचे के जो 2 ड्रॉवर है वो मैं कर लेती हूँ, और जो मेरे हाथ में पाउच है वो मैंने सिलवाया हुआ है, जो सारे एक्स्ट्रा सॉक्स वगैरह है मैं इसी के अंदर रख देती हूँ। तो बस मैं निकाल रही थी मेरे हस्बैंड के लिए, यहाँ पर जो सारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र है वो रखे हुए, उसको मैं अच्छे से देख रही हूँ। जो शर्ट वगैरह इसके अंदर डबल ऐसे हो गए, इसको मैं अच्छी तरीके से फिर से रख दूँगी, थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट कर दूँगी, ताकि फिर अच्छे से हो जाए। वरना फिर क्या होता है, प्रेस किए हुए कपड़े हैं तो सारे जो बिगड़ जाते हैं, सरवटें आ जाती है। और ये सारे नाइट ड्रेस जो अभी ठंडी की सीजन चल रही, तो जो सारे गर्मियों के कपड़े इसको मैं नीचे की तरफ रख दूंगी, और जो मोटे मोटे जो कपड़े हैं वो मैं ऊपर की तरफ रखूंगी, क्योंकि जो सर्दी वाले कपड़े वही पहनते हैं। तो इसीलिए मैं रख रही थी, मुझे समय नहीं मिला था, तो ऐसे ही ऊपर पड़े थे, तो मैंने सोचा कि नीचे रख देती हूँ, जो अभी पहनते इसको ऊपर रखती हूँ। तो यहाँ पर जो सारे हैं इसको मैंने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। और जो पास वाला जो मैंने अभी नीचे उतारा, इसके अंदर भी नाइट ड्रेस है, तो एक के अंदर मैंने नए वाले रखे हैं नाइट ड्रेस, कहीं बाहर जाना हो घूमने वगैरह तो ले जा सके। और एक जो ये रखा हुआ डेली वेयर के लिए, तो जो डेली के डेली चाहिए वो भी मैं अच्छे से अरेंज कर कर रख रही हूँ यहाँ पर। तो नीचे की तरफ वही के गर्मियों वाले रख रही हूँ, और ऊपर की तरफ है जो सर्दियों में पहनने वाले कपड़े वो रख रही हूँ। तो अच्छे से सबको मैंने ऑर्गेनाइज कर दी। तो कपड़े को ऐसे ऑर्गेनाइजर में रखते हैं तो देखने में कबर्ड बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आ गई हूँ किचन में। आज आज बनाने वाली हूँ पुलाव। यहाँ पर जो चावल इसको मैंने भिगो कर रखे हुए हैं। यहाँ पर ले लिया है आलू, प्याज लिए है, थोड़ा सा लहसुन है वो डालूंगी। यहाँ पर कैप्सिकम है, एक टमाटर लिए, इसको कट करना है। और ये सारी दाल है जो मैंने निकाल कर रखी है। ये है उड़द की दाल, जो हम खिचड़ी बनाते हैं, ये वाली दाल ली है, जो इसके अंदर चावल मिक्स है मैंने ऐसे ही ले ली है। और ये तुअर की दाल है जो तेल वाली है, और ये बिना तेल वाली जो आती है वो मैंने ली है। यहाँ पर मूंग दाल है पीली वाली, वो ली है। आज मेरे पास जो बड़ी वाली क्या बोलते हैं उसको, वो चने की दाल, तो चने की दाल पूरी हो गई है, तो वरना मैं वो भी लेती हूँ। तो ऐसे नहीं, चुटकी चुटकी मैंने ली है, बस अच्छे से मैं इसको वॉश कर दूंगी, इसके बाद मैं पुलाव में डालूंगी। तो ये सारी दाल डालते हैं तो पुलाव बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ, इसको भी भिगो कर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तब तक सब्जियां है वो कट कर लेती हूँ। तो आज शाम को मेरे पास समय बचा हुआ था वो करने के बाद, तो मैंने इसका जो इस्तेमाल कर लिया, जो कबर्ट है उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ऐसे ही जब भी मुझे समय मिलता है, मैं फ्री होती हूँ, तो कोई ना कोई काम निकाल ही लेती हूँ, ताकि जो फिर काम का जो हम पर बर्डन ही ना रहे। ऐसे ही छोटे छोटे किस्तों में जो काम करते हैं, तो फिर बहुत सारा काम हम कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता, और सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज रहती है। और वैसे भी आज मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था, पुलाव ही बनाना था, तो मैंने सोचा कि ये अरेंज कर ही लेती हूँ।
इसी तरीके से मैं समय का फ़ायदा उठा लेती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा काम का बर्डन नहीं है, तो बस कुछ ना कुछ मैं काम निकाल ही लेती हूँ। यहाँ पर जो सब्ज़ी है उसको भी मैंने सारी कट कर ली है। यहाँ पर जो दाल है इसको भी मैंने अच्छी तरीके से 3-4 बार पानी से वॉश कर दिया है। यहाँ पर कुकर में मैं तेल गरम होने के लिए रखूँगी। अब जो यहाँ पर पुलाव का तड़का देंगे, यहाँ पर मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर वो डाला है। अच्छी तरीके से उसको पूरा हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कैप्सिकम डाला है, उसका थोड़ा-सा जो भूनेंगे, उसके बाद यहाँ पर ओनियन डाली है, फिर जो पोटैटो डाल दिए उसको भी थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो टमाटर हमने रखे हैं कट कर कर वो भी डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पूरा हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद जो दरदरा पीस कर मैंने लहसुन रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है, और स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी ताकि सब्जियाँ जल्दी से पक जाए, और साथ में जो दाल हमने धोकर रखी है वो सारी डाल देंगे। तो थोड़ा-सा इसको भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो हम करेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है धनिये का पाउडर, थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला है, और थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा-सा जो गरम मसाला है वो डाल दिया है। अच्छी तरीके से पूरा मैं उसको मिक्स कर दूँगी। इसके बाद जो चावल है भिगो कर मैंने रखे थे वो मैं डाल दूँगी। तो चावल को भी मैं ऐसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देती हूँ, तो खाने में बहुत ही खिले-खिले चावल बनते हैं, खिले-खिले पुलाव बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो नाप के हिसाब से पानी है वो डाल दिया है, अच्छे से पूरा उसको मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चखा था तो थोड़ा-सा मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने ऊपर से थोड़ा डाल दिया था, और थोड़ा पानी भी कम था तो वो भी डाल दिया है। तो बस कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और इसको पका लेंगे। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।